देखिए, निश्चित तौर से ये बौखलाए हैं, परेशान हैं और ये घबराहट का नतीजा है कि ये आ, आ, अपनी कार्य समिति करना और तमाम वो तो हर दल करता है, पर जो जिस तरीके से ये परेशान है और जिस स्थान पे इन्होंने किया, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, अब शिक्षण संस्थाओं को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि शिक्षण संस्थाएं, चाहे बनारस में भारतीय हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम मोदी की कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है। काशी विद्यापीठ, अभी वहां पर इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मनाया, अभी मनाया, जन्म दिवस मनाया। आप कार्य समिति भी राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय मना रहे हैं, क्या है? कहते हो पार्टी विद डिफरेंस, यही है पार्टी विद डिफरेंस कि पार्टी और शिक्षण संस्थाओं को अब जो उसमें जाकर राजनीति का पूरा केंद्र बना रखा है आपने। तो निश्चित तौर से ये पूरी तरह से घबराहट है, परेशान है और इनको अब आप जनता, प्रदेश की जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। आपने उसका परिणाम देखा और उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन ये गिरते जा रहे हैं और जनता इनको नापसंद कर रही है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता, विधायक और पूर्व मंत्रियों के बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। एक विधायक का वीडियो सामने आया, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा रहा तो 2027 में बीजेपी साफ हो जाएगी, इसमें केंद्र नेतृत्व को फैसले लेने चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री मोती सिंह का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 42 साल की राजनीति मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार थानों और तहसीलों में नहीं देखा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी तो उनके वर्तमान मंत्री का भी आज एक बयान आ गया, संजय निषाद ने भी बोला है, आज संजय निषाद जी ने भी बोला है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये पूरी तरीके से चुनाव हारने के बाद अब ये परेशान हो चुके हैं कि आगे हमारा भविष्य खत्म है, कुछ नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि जनता से जो वादे किए थे, जो जनता से इन्होंने कहा था, उस पर कुछ नहीं किया, उल्टे काम कर रहे हैं। नौकरी की बात कही थी आपने, सुचिता की बात कही थी, कानून व्यवस्था, सब तो ध्वस्त होता जा रहा है, कुछ है ही बचा ही नहीं है। नौकरी में रोज आप देखो, जो भी पेपर कराते हैं, जितने पेपर इन्होंने कराए सबके पेपर लीक हुए। सिपाही भर्ती, आरओ, एआरओ, नीट से लेकर जितने भी हुए सब के सब लीक हुए हैं। और यूपी पुलिस में गुजरात से के लोगों को शामिल किया गया है, गुजरात के लोगों ने यूपी पुलिस के एग्जाम्स कराए हैं और वो भाग भी गया विदेश। वो ब्लैक लिस्टेड था, उसकी कंपनी को वो दूसरी कंपनी बनाकर उसने काम लिया, विनीत आर्या, वो विदेश भाग गया। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अपने फेलिवर को छुपाने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। सर, कांग्रेस के बारे में वो जानते नहीं। कांग्रेस एक पारिवारिक भाव वाली पार्टी है, अपनत्व की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। अगर कोई कमजोर भी पड़ता है या अगर पार्टी उसके थोड़े से मैं समझता हूं कि थोड़ी सी अगर वो आगे पीछे भी सोचता है तो कांग्रेस उसको हमेशा आगे हाथ, एक बड़े भाई की तरह हाथ पकड़कर आगे लेकर चलती है, उसको रास्ता दिखाती है। कांग्रेस ने कभी इस तरह का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि हमेशा तोड़ो जोड़ो। और जब से ये गुजरात के लोग आए हैं, आप देख सकते हो उठा के, हर जगह सरकारें तोड़ जोड़कर बनाई है। और जो सबसे पुराना इनका सहयोगी दल था, शिवसेना, सबसे पहले से था, उसको इन्होंने असली नकली कर दिया, असली को नकली बना दिया और नकली को असली बना दिया। ये इनसे चौधरी से पूछिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हो, एकनाथ शिंदे को नया असली शिवसेना बना दिया, उधर सब ठाकरे को जो पार्टी है उसको नकली बना दिया। असली नकली, नकली को असली, असली को नकली, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, कांग्रेस का काम नहीं। कांग्रेस तो एक भाईचारे की पार्टी है और निश्चित तौर से अखिलेश जी के साथ हमारे मजबूत रिश्ते जो बने हैं वो मजबूती से आगे भी बने रहेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हम सब लोग मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के नुकसान का कई कारण है, झूठ बोलना, जनता को भ्रमित करना, आपस के झगड़े इनके। क्या आम जनता नहीं जानती है कि संगठन और सरकार में झगड़े हो रहे हैं? डिप्टी सीएम से इनकी नहीं पड़ती, आपस में झगड़े, ये हर व्यक्ति जानता है। आत्मविश्वास नहीं था, ये पूरी तरीके से आपस में झगड़े के कारण से ये गए हैं और नीचे दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। आम जनता इनको नापसंद कर रही है, आम जनता में इनकी साख गिरती जा रही है। सर, भारी बरसात के कारण मैं कल गया था लखीमपुर खीरी में, एलंज गांव पड़ता है, वो पूरा जंगल के बीच से रास्ता है और 22-23 किलोमीटर तो कच्चा रास्ता है, दो जंगल क्रॉस करके गए हम लोग।
जहां पर जंगली जानवरों कल जंगली जानवर भी कई मिले हम लोगों को। 2 घंटे तो मोबाइल में टावर ही नहीं था मेरे, और ऐसी जगह पर हम गए हैं, मतलब पूरा कच्चा रास्ता, और उस परिवार वहां अभी न बिजली की व्यवस्था है, वहां ना वहां पे स्कूल है, ना अस्पताल है, 22-24 किलोमीटर कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। आप समझ सकते हो कि वो भाई अपनी बहन को 5 किलोमीटर कंधे पर लाद कर लेकर गया, पूरा बाढ़ से डूबा एरिया, कटान है, वो पूरा कट गया है, मेन रास्ता पानी से डूबा, हम लोग जंगल के रास्ते से गए थे। तो समझ सकते हैं कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार केवल फोटो खिंचवाने में मस्त है और केवल अपनी जो है मार्केटिंग कर रही है। सर, प्रधानमंत्री देखिए, मोदी जी का ग्राफ गिरता जा रहा है। अब कितना भी वो फॉलोवर बढ़ाते रहें, कुछ भी करते रहें, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के दिल से उतर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा परिणाम आपको बता दूं, सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता दूं, बनारस। मोदी जी पिछली बार 5 लाख से चुनाव जीते थे, 1.5 लाख से जीते। पिछली बार जितना वोट पाए थे उसमें 65,000 वोट कम मिला है इस बार मोदी जी को। लाख प्रयास किए, पूरा पैसा खर्चा किए, पूरी ताकत लगाए, पूरी मिशनरी का दुरुपयोग किया, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका दुरुपयोग नहीं किया। उसके बाद भी पिछली बार से 65,000 वोट कम पाए, और जीत में भी 5 लाख से जो जीते थे 1.5 लाख पर आगे कैसे भी बच के निकल जाए। राहुल जी जो कह रहे हैं ना, बच के निकल गए। तो इससे बड़ा पैमाना का जिस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उनका ग्राफ वहां गिर रहा है, तो फॉलोवर बढ़ाते रहिए, अपना पैसे देकर लोगों को खरीद कर बनाते रहिए। अब जनता पसंद नहीं कर रही है मोदी जी को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।